जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्का पिंड और क्षुद्र और जो धूमकेतु है, मेटियोर, उनके बारे में पढ़ेंगे। पुच्छल तारा के बारे में पढ़ेंगे, मेटियोर बारे में पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों के बीचों बीच में पाया जाता है। ये बहुत सारे ग्रहों के जो है टूटे हुए छोटे छोटे कण हैं। ये बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीचों बीच में ये लोग रहते हैं। ठीक है, देखिए यह 2006 में जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था, और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल कर फिर क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में ही डाल दिया गया है। देखिए, प्लूटो और उसके जो क्षुद्र ग्रहों की जो श्रेणी है उसे प्लूटाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्लूटाइट के नाम से जाना जाता है। सिरेस नामक जो क्षुद्र ग्रह है वह सर्वाधिक बड़ा व चमकीला क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह सर्वाधिक बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह है। इसके अलावा 4 वेस्टा और 52 यूरोपा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा, ये सब जो है क्षुद्र ग्रहों के कुछ नाम है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मेटियोर यानी कि उल्का। उल्का जो है क्षुद्र ग्रह को जो है ये जो क्षुद्र ग्रह है मंगल बृहस्पति के कक्षा के बीच में, इस क्षुद्र ग्रह को मंगल जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर खींच लेता है। तो सारे क्षुद्र ग्रह इधर जाने लगते हैं, लेकिन मंगल जो है खींचने के पश्चात जो है स्वयं आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने लगता है। देखिए, इस प्रकार मान लीजिए मैं मंगल हूँ, ये पीछे पृथ्वी है, और बुध ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में मतलब बहुत सारे उल्का पिंड है। ठीक है, उल्का है, वो उल्का को जो है मंगल ग्रह अपनी ओर खींचने लग जाता है। खींच तो देता है सब, अब उसके मंगल के गुरुत्वाकर्षण के कारण पास पास आने लगते हैं, लेकिन वो अपने पथ में परिक्रमा कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से निकल लेता है और जाकर सीधे पृथ्वी से टकरा जाता है उल्का। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, और जिसकी वजह से पृथ्वी का वायुमंडल में घर्षण होने के कारण इस उल्काओं में आग लग जाते हैं। ठीक है, जल जाते हैं। इसके वजह से यह कोई ऐसा लगता है जैसे कोई तारा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और जल्दी जल्दी जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो फिर एक टाइम पर आकर यह बुझ भी जाता है। इसे हम टूटते तारे के रूप में जानते हैं, टूटता तारा या फिर तारे जमी पर वाला तारा कहते हैं। ठीक है, देखिए जब यह उल्का जो है पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए उल्का का मतलब पिंड का ही अर्थ होता है हिस्सा। ठीक है, तो उल्का पिंड उल्का का हिस्सा या फिर गिर जाता है। पिंड का मतलब गोला या हिस्सा भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए गड्ढे का जो है निर्माण कर देता है। जब भी पृथ्वी पर पड़ता है तो वो जाकर वहाँ पर गड्ढा कर देता है, जोरदार स्पीड में टकराता है, इसलिए वहाँ गड्ढा हो जाता है, इसलिए इसे क्रेटर के नाम से जाना जाता है। क्रेटर जो है बहुत सारे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा महाराष्ट्र में लोनार झील है। एक बहुत बड़ा क्रेटर आकर उसमें टकराया था महाराष्ट्र में, और वो बहुत बड़ा तालाब के रूप मतलब झील के रूप में उसमें पानी भर गया है, तो उसे क्या कहा जाता है, कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है, या फिर लूनार झील जो है उसे कहते हैं। ठीक है, उसका नाम है। साउथ अफ्रीका का जो है नेटाल है, वह भी एक क्रेटर है। यूएसए का एरिजोना, एरिजोना जो है यूएसए का, वह सबसे बड़ा क्रेटर है, बहुत बड़ा गड्ढा है। ठीक है, इसके अलावा इजिप्टा नामक एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरा था एक टाइम पर, जिसके गिरने के कारण जो है डायनासोर की मृत्यु हो गई थी। जिस जगह पर मतलब डायनासोर रहते थे वहीं पर आकर गिर गया था भूमि में, और उस वजह से डायनासोर जो है मर गए। इसकी वजह से बहुत सारा जो है आग वगैरह लग गया, आसपास बहुत सारी वनस्पतियाँ जल गई, जीव जंतु जल गए, और तापमान में इतना परिवर्तन हुआ, पृथ्वी के घूमने की दिशा, सब चीज़, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। इसकी वजह से जो है डायनासोर की मृत्यु हो गई, और वही जानवर केवल बच पाए जो इस चीज़ में अडॉप्ट कर पाए, खुद को अडॉप्टेशन कर पाए। फिर धीरे धीरे बंदर वगैरह से फिर मनुष्य का निर्माण फिर होता गया अफ्रीका से। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जहाँ पर टकराया था वह इजिप्टा नामक उल्का पिंड, वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, और वह गड्ढा जो है आज उसमें पानी भर गया, और उसे ही प्रशांत महासागर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। देखिए घूर्णन की जो दिशा है इसमें गिरने के कारण, घूर्णन की दिशा जो है इस प्रकार से मान लीजिए घूम रहा है पृथ्वी इस प्रकार से। ठीक है, और उसी दिशा में जब उल्कापिंड गिरता है तो इसकी जो रफ्तार होती है वो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होती है, एक सेकंड में 72 किलोमीटर बूम स्पीड में, तो गड्ढा तो होना स्वाभाविक है। ठीक है, और देखिए यदि यह पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में घूम रहा है तो यह 12 के इस प्रकार से घूम रहा है, और यहाँ पर आकर टकराया तो यह 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टकराता है। ठीक है, देखिए जो अगर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में अगर टकराया
तो यह पहले ही पृथ्वी के मतलब वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जल का राख हो जाता है। इसे उल्कासन के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी के दिशा की घूर्णन की दिशा के विपरीत दिशा में अगर चले तो उसे बोलाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अब इसे और यदि पृथ्वी पर यह गिर जाता है तो उसे टेक्टाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए बोलाइट क्या हो गया, पृथ्वी की घूर्णन के उल्टा दिशा में अगर गिरा तो उसे बोलाइट, और गिर रहा है और पूरी तरह से पृथ्वी पर टकरा गया तो उसे टेक्टाइट के नाम से जाना जाता है। उल्कापिंड के प्रभाव वायुमंडल में देखिए प्रवेश के कारण जो है वह घर्षण हो जाता है वायुमंडल से, और इसके कारण जो है यह चूर्ण के रूप में टूट जाता है और साथ ही साथ जल भी रहा होता है, इसलिए लाल रंग में यह होते हैं और चूर्ण जो है लाल लाल चूर्ण हो जाता है और इसका वर्षा होने लगता है। इस वजह से इसे रेड रेन या रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। देखिए वायुमंडलीय घर्षण जो है इसके कारण इसमें ज्वलन उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो जाता है, पृथ्वी का जो है द्रव्यमान बढ़ जाता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, पृथ्वी का जो है घूर्णन गति वह धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, इनके 900 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी कि लगभग 90 करोड़ वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी का जो घूर्णन था, पृथ्वी का घूर्णन 18 घंटे में पूरा हो जाता है। जो पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है परिभ्रमण, तो उसे वह 900 मिलियन वर्ष पूर्व जो है 90 करोड़ वर्ष पूर्व 18 घंटे में पूरा कर लेती थी। 41,000 वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी जो है 21 डिग्री से पर झुका हुआ था, जो कि वर्तमान में 23.5 डिग्री या फिर 24 डिग्री के लगभग झुका हुआ है। देखिए अब धूमकेतु या पुच्छल तारा देखते हैं। ये धूमकेतु या पुच्छल तारा है, ये जो धूल के कण होते हैं, ठीक है, सूर्य का ये चक्कर जो है परवलयाकार आकार में लगाते हैं। ठीक है, ये जैसे बाकी जो ग्रह दीर्घ वृत्ताकार में लगाते हैं, ये लोग परवलयाकार में लगाते हैं। ठीक है, यानी अंडा टाइप के आकार में ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जब इस सूर्य के समीप जाते हैं तो इसका सूर्य का तापमान पाकर ये जलने लग जाते हैं, मतलब इनमें आग लग जाती है। और इनका पूंछ जो है वह एक रफ्तार में अगर गोला को फेंकें, अगर गेंद में आग लगाकर उसे फेंका जाए तो पीछे जो है उस पूंछ के समान मतलब थोड़ा थोड़ा अंगारे मतलब छोड़ते दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से पुच्छल तारा भी होता है, धूमकेतु भी होता है। इस प्रकार से ये जो पुच्छल तारा या धूमकेतु का जो पूंछ होता है हमेशा पृथ्वी की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, पृथ्वी की दिशा के क्या होता है, विपरीत हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के अगर पास में रहा तो पृथ्वी उसे खींचने लग जाती है, तो आग का गोला सामने हो गया और पूंछ इसके पीछे हो जाता है। तो यही बस कारण है और कोई बड़ा कारण नहीं है। देखिए दूसरे ग्रहों की कक्षा को कभी भी ये धूमकेतु नहीं काटते, क्योंकि जो ग्रह मान लीजिए सूर्य है तो ग्रह इसके इस पथ पर घूम रहे हैं, तो पुच्छल तारा धूमकेतु जो है वो थोड़े से नीचे वाले कक्षा में घूमते हैं, तो टक्कर होने की संभावना ही नहीं होती, कभी भी काटते ही नहीं। तो ये कक्षा जो है ऊपर नीचे इसलिए होते हैं और इस वजह से फिर ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। सेकी नामक उपग्रह जो है वह दिन में दिखाई देता है। सेकी नामक जो धूमकेतु है वह दिन में दिखाई देता है। एरकी नामक जो धूमकेतु है वह 3 सालों में एक बार दिखाई देता है। काहुतेक नामक जो धूमकेतु वह 7600 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। हेली नामक जो धूमकेतु है वह 76 वर्षों में दिखाई देता है। हेली को पिछली बार जो है 9 फरवरी 1986 में देखा गया था, अगली बार इसे 3 फरवरी 2062 को देखा जाएगा। धूमकेतु जो है 3 भागों में होते हैं। धूमकेतु का जो सामने वाला भाग और बीच वाला भाग का मतलब पहले वाला जो भाग जो सबसे प्रभावी होता है वो होता है नाभि। यह मुख्य भाग होता है, स्थायी भाग होता है। ठीक है, हमेशा ये ज्वलनशील भी होता है। इसमें धूल के कण होते हैं, बर्फ के कण होते हैं। ओस भी इसमें यह जो है ठोस पदार्थ के रूप में होता है और बहुत सारे ठोस कणों के रूप में इससे मिलकर यह बना होता है, इस वजह से इसमें आग भी लग जाती है। ठीक है, और इसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन बर्फ इसमें होता है मध्य वाले हिस्से में। देखिए बाद में तो इसमें जाकर मतलब आग लगती है ना, लेकिन जब आग लगती है तो बर्फ जो है सही में मतलब भाप बन के उड़ जाता होगा, पिघल के पानी बन जाता होगा, फिर भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसमें पानी बर्फ जो है होता है उपस्थिति, लेकिन सूर्य के समीप जाने के कारण ये जल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कोमा जो होता है वह शीर्ष भाग होता है, सबसे आगे वाला हिस्सा, जिसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना होता है। इसके अलावा अन्य गैसों का बादल होता है इसमें। इसके केंद्र से जो है ऊर्जा भी सर्जित होती रहती है। ठीक है, और जो गैस हैं वो भी केंद्र से ही उत्सर्जित होते हैं। तीसरा होता है इसका पूंछ जो होता है वो पीछे का हिस्सा होता है, जो कि फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष के रूप में निकलता रहता है। ठीक है, यह है पूरा क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और पुच्छल तारे के बारे में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।